हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। सो आज से मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। एक्चुअली स्टैटिक पोर्शन है। अब वो है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। ये मेनली आरबीआई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नबार्ड एंड सेबी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसका इम्पैक्ट आपको आरबीआई में ज़्यादा देखने को मिलता है और काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना होगा। इसकी सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। स्टैटिक चैप्टर वाइज मैं आपको आपसे बताऊंगी कि अपकमिंग जो हमारा आरबीआई ग्रेड बी 2020 का एग्जाम है, जो मोस्ट प्रोबेबली मार्च में ही होगा एज पर माई इंफॉर्मेशन। तो उसी के मैं स्टैटिक चैप्टर वाइज आपको सारे जो चैप्टर्स है उनका समझाऊंगी कि कैसे क्या क्या टॉपिक से जो आपको समझना होगा, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चंस भी आरबीआई में पूछे जाते हैं और उसको आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि मोस्टली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जो आप नहीं समझ सकेंगे कंसेप्ट तो आप सॉल्व नहीं करने सकेंगे। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट नेशनल इनकम पे, पर कैपिटा इनकम पे क्या होता है, यही मैं बता। सबसे पहले हम लोग को एनालाइज करना पड़ेगा कि ग्रोथ क्या बोलते हैं, ग्रोथ किसको बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट है पॉइंट की पहले हमको समझना होगा कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का मतलब क्या है। चलिए मैं आपको बताती हूँ ग्रोथ क्या है इन सिंपल टर्म। सबसे पहला हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1 हमारा है, ये हमारा चैप्टर 1 है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ और डेवलपमेंट सिमिलर नहीं होता और इसको आप बेसिक डिफरेंस इसका क्या होता है। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है और डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट हुआ, क्वांटिटेटिव, और डेवलपमेंट हमारा क्या हुआ, क्वालिटेटिव। ये बेसिक डिफरेंस हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस हुआ कि ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव कंसेप्ट होता है और डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव कंसेप्ट होता है। इसका सिंपल सा क्या है, ग्रोथ को हम लोग, ग्रोथ ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जस्ट लाइक जीडीपी। ग्रोथ क्या होता है हमारा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि जीडीपी होता है, जीडीपी क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जस्ट लाइक अभी हमारा जो इंडिया का जो जीडीपी चल रहा है वो नेगेटिव में चल रहा है। तो इसी तरह पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ग्रोथ इन सिंपल टर्म। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्योंकि डेवलपमेंट मतलब आप किसी चीज को डेवलप कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है। इसके ऊपर आपको स्टैटिक क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि डेवलपमेंट जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये आपको समझ में आ गया। मैं सिंपल सा एक टर्म में आपको समझा देती हूँ कि डेवलपमेंट होता है वो कोई भी पॉजिटिव ग्रोथ होता है इन एडिशन टू क्वालिटी। जो हम लोग क्वालिटी के साथ एडिशन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव वे में होता है, कुछ नया सीखना है, कुछ इंप्रूव करना है, इस तरह से। और ग्रोथ क्या होता है, एकदम सिंपल से एग्जांपल मैं बताती हूँ। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए जैसे मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रही हूँ, तो यहाँ का जो मान लीजिए पॉपुलेशन है अराउंड, इन सिंपल टर्म्स बोल रही हूँ कि 20,000 है। तो अगर ये 20,000 से 40,000, 50,000 और इवन 30,000 भी हो गया, तो ये क्या हो गया, एक ग्रोथ हुआ। लेकिन ये कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट तो क्वालिटेटिव होता है, वो तो किस इम्प्रूवमेंट डिपेंड करता है कि और जो अदर फैक्टर्स है उसके ऊपर। तो ये क्या हुआ, सिर्फ ग्रोथ हुआ, क्या पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ मतलब बढ़ा, तो ये ग्रोथ हुआ। ये बेसिक डिफरेंस है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी पे, वो नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो हमारा अगला पॉइंट है इकोनॉमी। इकोनॉमी से आपको क्या समझ में आता है, इकोनॉमी का मतलब हुआ कि ये एक सिंपल सा, इकोनॉमी हमारा किसको बोलते हैं, इकोनॉमी एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जो ह्यूमन एक्टिविटी का, जस्ट लाइक जिसमें हम लोग कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको एक्सचेंज करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम हुआ। सबसे चलिए मैं आपको इसका डेफिनेशन बताती हूँ कि इट इज अ ऑर्गेनाइज सिस्टम
मतलब एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ पता चलेगा। ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी किससे बना होता है? इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारा इकोनॉमी किसको बोलते हैं? इकोनॉमी वो ऑर्गेनाइज सिस्टम हुआ जो ह्यूमन एक्टिविटी का जो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मतलब आप किसी चीज का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजम्पशन आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सचेंज मतलब बेचना, इधर से उधर जो हम लोग को बेच रहे हैं उससे जो हम लोग को करेंसी अर्न हो रहा है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की आप अपने जो मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी में आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं वो भी तो देखना है, इसको इकोनॉमी बोलते हैं। और ये अप्लाई होता है इकोनॉमी एवरी इंडिविजुअल, वेदर इट इज अ कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट, सबके ऊपर इकोनॉमी का एप्लीकेशन होता है। ऐसा किसी का नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन का होगा, कंट्री का नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ईच एंड एवरी रीजन, कंट्री जो अपना कल्चर, लॉ, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी अमॉन्ग अदर फैक्टर्स एंड जो जितना भी इवॉल्व्स ड्यू टू नेसेसिटी किसी भी और ये अकॉर्डिंग टू अपने एरिया वाइज अपने कंट्री के लोगों के ऊपर अपने हिसाब से इकोनॉमी होता है। ये कोई भी दो दो कंट्री का इकोनॉमी सिमिलर नहीं हो सकता है, वो वेरी करेगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारा इकोनॉमी का वेरियस सेक्टर्स क्या क्या है, जो हम लोग वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में आपको नेक्स्ट समझा रही हूँ। सिंपल सा है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं? कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, मान लीजिए कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे हम लोगों को इनकम जनरेट होता है, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जिससे हम लोग को विच जनरेट्स इनकम इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी दो तरह का होता है, बेसिकली तीन तरह का होता है। एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है और टर्शरी होता है। तो हम लोग का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कितने टाइप का हो गया? चलिए मैं आपको टाइप्स बताती हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। ये कितने टाइप का होता है? ये 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारा प्राइमरी हुआ, सेकंड हमारा सेकेंडरी हुआ एंड थर्ड वन इज टर्शियरी। तो हमारा प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो एक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे, उसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अर्थ रिसोर्सेज जो है, जैसे लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग, मटेरियल्स, मिनरल्स, ये क्या होता है? हमारा सारा का सारा प्राइमरी होता है। इसका एग्जांपल्स हो गया जैसे लैंड मैंने आपको समझाया, फिर वाटर, वेजिटेशन, ये सारा हमारा प्राइमरी हुआ। हमारा सेकेंडरी क्या हो गया कि जो कोई भी जो एक्टिविटी जो ऐड हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज से और जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, कोई भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी। मतलब कुछ आप कुछ अमाउंट ऐड कर रहे हैं, तभी तो वो कुछ अमाउंट में कुछ चीज आप उसको ऐड कर रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके साथ, तभी तो जाके वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो रहा है। और टर्शियरी एक्टिविटी किसको बोलते हैं? कि कोई भी मतलब ये इंक्लूड करता है सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज, ट्रेड एक्सेट्रा, इसको हम लोग टर्शरी बोलते हैं। टर्शरी हम लोग किसको बोलते हैं? जो भी हम लोग का ट्रांसपोर्ट रिलेटेड हुआ, हेल्थ केयर, ये सारे हमारे टर्शियरी एक्टिविटीज हो गए। तो सिंपल सा है, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आ गया होगा कि प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज किसको बोलते हैं, टर्शियरी किसको बोलते हैं। तो इजीली अगर इससे कोई एक स्टैटिक क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि हाँ प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या हो सकता है। जो प्राइमरी मीन सिंपल सा, जो हम लोग को नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जी, बस उसी को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ कुछ एड ऑन होता है और फिर उससे एक अलग वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो हम लोग को मिलता है उसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। और टर्शरी जो हम लोग को सर्विसेज इंक्लूड करते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सारे हम लोग के टर्शरी एक्टिविटी हो गया।
अब टर्शरी एक्टिविटीज का भी दो पार्ट होता है, एक होता है क्वांटिनरी एंड क्यूनरी एक्टिविटीज। ये सिंपल सा वो डिवाइड किया जाता है कि कौन कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज, सिंपल सा वही है। और अब क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ किसको बोलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ किसे बोलते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इतना टाइम से आपको मैंने ग्रोथ समझाया, डेवलपमेंट समझाया, फिर इकोनॉमिक क्या होता है, तभी तो जाके आप इकोनॉमिक ग्रोथ समझने सकेंगे। क्योंकि आपको अगर बेसिक आइडिया ही नहीं होगा कि ग्रोथ क्या किसको बोलते हैं, डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, डिफरेंशिएट ही नहीं करने सकेंगे, फिर इकोनॉमी क्या होता है, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ तब आप कैसे समझेंगे। तो इसलिए मैंने पहले वो छोटा छोटा करके आपको समझाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस अब हमारा जो टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ किसको बोलते हैं। तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इट इज एन increase in the capacity of an economy to produce goods and services compared from one period of time to another। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको और इजी वे में समझाती हूँ। पहले ये डेफिनेशन लिख देती हूँ कि ताकि आपको इजी रहे। तो ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ का कि कोई भी इंक्रीज ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ भी हम लोग को प्रोड्यूस करना है कंपेयर्ड फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर। मतलब अभी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कल को जो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, मतलब मान लीजिए आप लास्ट ईयर जितना आप कोई भी एक गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, उसका डिमांड बढ़ रहा है, तो अपने सप्लाई भी उसका बढ़ाना चाहेंगे, तो आप उसको प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे तभी तो आप सप्लाई बढ़ाएंगे। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। एकदम सिंपल टर्म में मैंने बोला कि वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर, अभी जो करे कल को वो उतना रहेगा कि नहीं रहेगा, इससे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ हो पता कर सकते हैं। तो इसको मेजर हम लोग कैसे करते हैं, कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग मेजर करते हैं हमारा जीडीपी से। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ measured by GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एक ऐसा टर्म है, मैं आपको समझाऊं। जीडीपी इज डिफाइंड एज द total market value of all final goods and services produced within the country in a given period of time, usually 1 year। इसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। सो व्हाट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि क्या हो सकता है। सिंपल से यहाँ डोमेस्टिक है मतलब विद इन द कंट्री, या जो भी आप कर रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप विद इन द कंट्री बना रहे हैं, और उसको हम लोग एक साल में, जो यूजुअली एक साल ही मेजर किया जाता है, एक साल के अंदर हमने कितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन किया, कितना उसको सेल किया, कितना उसके ऊपर एक्सपेंसेस लगा हमारा, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारा मेजर करने के लिए हम लोग जीडीपी यूज करते हैं। पर जीडीपी में सिर्फ हमेशा मार्केटेबल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ही हम लोग फाइनल जो मार्केटेबल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंसीडर करते हैं। इसमें कंसीडर क्या होता है, मार्केटेबल गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसीडर्ड। इसमें हम लोग जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है, जो फाइनल गुड्स का एक पार्ट होता है, वो उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो हम लोग को डबल काउंटिंग में हम लोग उसका इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से जब हम लोग जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग अकाउंट जो अर्न कर रहा है, सिटीजन्स जो इंडिया के अंदर अर्न कर रहा है, उसको हम लोग सिर्फ काउंट कर रहे हैं। लेकिन कुछ तो इंडियंस ऐसे भी है ना कि जो इंडिया के बाहर भी अर्न कर रहे हैं, तो उनका हम लोग तो जीडीपी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हम लोग को अर्निंग्स डिडक्ट करना पड़ता है। द फॉरेनर्स हु आर वर्किंग विद इन आवर डोमेस्टिक कंट्री, और जो हम लोग को बाहर से अर्न हो रहा है उन लोग को ऐड करना पड़ता है। तो ये क्या हो रहा है, इससे हम लोग को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल रहा है कि कितना हमारे नेशन का इनकम हुआ है वो। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ हमारा, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो गया जीएनपी का, जीडीपी प्लस नेट
फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये हमारा जीएनपी का फॉर्मूला हो गया। यहाँ नेट फैक्टर इनकम का मतलब, इनकम फ्रॉम एब्रोड का मतलब क्या हुआ, जो फैक्टर इनकम अर्न बाय द डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक कंपनी। सिंपल सा, जो हमारे यहाँ के सिटीजन है जो बाहर अर्न कर रहे हैं, तो उनका उनका जो इनकम हुआ, और जो बाहर के सिटीजन है जो इंडिया में अर्न कर रहे हैं, उनका जो डिफरेंसेस होता है उसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। तो हमारा बेसिक डिफरेंसेस क्या हो गया जीडीपी और जीएनपी में, कि जीडीपी हमेशा शो करता है कि कितना प्रोड्यूस हुआ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री बाय बोथ द सिटीजन्स एंड द फॉरेनर्स, लेकिन जीएनपी ऑलवेज मेजर द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री विद country both within the geographical boundary and outside. सो जीएनपी क्या कर रहा है, जीएनपी जो हमारे यहाँ के लोग बाहर से भी अर्न कर रहे हैं उसको भी दिखा रहा है। तो मतलब एक्चुअल कितना आपके नेशन का ग्रोथ हुआ वो जीएनपी से पता चल रहा है। और जीडीपी फोकस किस पे करता है, कि वो क्या आउटपुट हो रहा है, रैदर देन जो प्रोड्यूस हो रहा है उस पे वो फोकस नहीं कर रहा है कि क्या आउटपुट आ रहा है उसके ऊपर, विद इन द जियोग्राफिकल कंसेप्ट के ऊपर में। और जीएनपी क्या होता है, वहां पे वो लोग nationality comes into play irrespective of the geographical location, मतलब कोई भी एक जियोग्राफिकल बाउंड्री से भी बाहर जो हमारे लोग बाहर अर्न कर रहे हैं, बाहर है, उनके जो इनकम है, क्योंकि वो भी तो इंडियन सिटीजन्स है, तो उनका भी एक एड ऑन होता है, तब जाके जीएनपी हमको मिलता है। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जी, एक ये टॉपिक आपको बता देती हूँ कि एनडीपी क्या होता है। एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ एनडीपी, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज यूज किया था प्रोडक्शन के टाइम पे, वो मशीनरी धीरे धीरे डेप्रिशिएट होगा, तो ये सारे जो डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एक और टॉपिक है एनएनपी, मतलब नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीएनपी से, इसको हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हम लोग को एनएनपी मिलता है। यहाँ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया, कोई भी कैपिटल जो कंज्यूम हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं, या जिसको हम लोग वियर एंड टीयर से थोड़ा जो जिसका हम लोग कुछ वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाता है, मतलब कम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिशिएशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने कोई एक मशीनरी खरीदा, उसको आपने यूज किया किसी चीज के प्रोडक्शन में, तो वो दिन प्रतिदिन उसका वैल्यू डेप्रिशिएट होता जाएगा, तो वो जो डेप्रिशिएट हो रहा है उसको हम लोग डेप्रिशिएशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज मैंने एक कार खरीदा, जिस कार का कीमत था आज का 5 लाख रुपीज, लेकिन जैसे दिन निकल रहा है, मतलब साल निकल रहे हैं, ईयर पास हो रहा है, तो वो कार यूज करें हम लोग, तो उसको हम लोग को मेंटेनेंस का जरूरत पड़ेगा, और भी कुछ टाइम के बाद उसका वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। मान लीजिए आज से 5 साल के बाद जो कार का मैंने आज खरीदा था 5 लाख में, वो 5 साल के बाद वो सेम वैल्यू तो नहीं रहेगा, उसका वैल्यू ऑब्वियसली डिप्रिशिएट होगा, क्योंकि यूज करें हम लोग वियर एंड टीयर से, वो डैमेज तो होगा ही, डिप्रिशिएट होगा, इसको डिप्रिशिएशन बोलते हैं। आई होप आप लोग को इतना कुछ टॉपिक समझ में आया होगा। ये मैं एक फुल चैप्टर में आपको जितना इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में, जितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आना चाहिए, वो सारा चीज मैं सिंपल सिंपल टर्म्स बता देती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर कॉस्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, कि वो जो एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म एंड इंडस्ट्रीज इन एन इकोनॉमी, दिस इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक केक मेकिंग फैक्ट्री है, ब्रेड में चल लीजिए, मान लीजिए एक ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री है, बेकरी है, उसको रॉ मटेरियल के लिए उसको व्हीट चाहिए, ब्रेड बनाना है तो उसको व्हीट चाहिए, और वो जो उसको एक रॉ मटेरियल का जरूरत होगा, उसके लिए उसको व्हीट चाहिए,
तो वो वीट किसी फार्मर से खरीदेगा। तो सपोज ये वीट उसने खरीदा 100 रुपीज का, फिर उसको एक पर्सन चाहिए कि जिसको ये वीट से हेल्प से वो मेकिंग प्रोसेस करेगा, फिर बनाएगा। तो मान लीजिए एक लेबर चाहिए उसको, तो वो लेबर के लिए उसको वो कुछ पैसे देगा, तो उसने यहाँ पे दे दिया 20 रुपीज। अब ये जो फैक्टर कॉस्ट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इन दोनों का एड ऑन, ये दिस इज गोइंग टू नोन एज फैक्टर कॉस्ट। इसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। इसमें हम लोग सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझा पा रहे हैं कि जो हम लोग कोई भी चीज जो रॉ मटेरियल के ऊपर में जो हम लोग मैन्युफैक्चर करने के लिए जो बेसिक चीज ले रहे हैं, वो हमारा फैक्टर कॉस्ट हुआ। और हमारा मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस किससे आप क्या समझते हैं? मार्केट प्राइस इज द actual transacted price and thus includes the indirect taxes, that is product taxes, which a government levies, and the subsidies, that is production subsidies, which the government gives on the product. This is known as market price. तो आपको ये समझ में है मार्केट प्राइस क्या हो गया। फिर हमारा जो नेशनल इनकम है, वो इंडिया का जो नेशनल इनकम है, वो 4 इंडिकेटर्स यूज करके मेजर किया जाता है ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी का नेशनल इनकम 4 इंडिकेटर मेजर करके यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इंडिया का नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है सीएसओ, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। ये किसके अंडर आता है? दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसके अंदर आता है। तो ये अभी तक मैं इतना तक ही आज का स्टॉप करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में ग्रॉस वैल्यू एडेड, दैट इज जीवीए से स्टार्ट करूंगी, और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सीएसओ वगैरह, ये सारा मैं आपको बताऊंगी। सो थैंक यू।